दरअसल जो सबसे बड़ी बात मैंने महसूस की वो ये महसूस की कि कोई भी व्यक्ति अपनी सामान्यतः सुख सुविधाओं में रहते हुए समाज के बारे में सोचे और समाज के साथ साथ नई पीढ़ी के बारे में सोचे कि अगर हमें जिस तरह का बेहतर समाज चाहिए जिसकी हम कल्पना प्रत्येक नागरिक करते हैं, हमें लगता है हम इस गली से निकले, हमारा घर तो बहुत अच्छा है, हमने बड़ा साफ सुथरा रखा, लेकिन ये गली इतनी गंदी क्यों? और आगे जाते हैं तो सोचते हैं ये लोग भी हमारी गली के उस पार रहते हैं, यानी हाशिए में पड़े हुए लोग। तो एक बेहतर समाज की जो कल्पना हम करते हैं वो सिर्फ हम कुछ लोग बेहतर कर सकें उससे नहीं होता है। एक पीढ़ी की पीढ़ी अगर हम तैयार कर सकें समाज की बेहतरी के संदर्भ में, तब तो हम उस तरह के समाज को पाने की कल्पना कर सकते हैं जो सबके लिए एक मुकम्मल नागरिकता का स्वरूप और परिभाषा दे सके, सबको जीने के अधिकार दे सके और नैतिक मूल्यों के साथ, मर्यादाओं के साथ, शील के साथ और तमाम उदार संवेदनात्मक पक्षों के साथ। संवेदना जब तक नहीं जगेगी, नहीं जगाई जाएगी तो बड़ा मुश्किल है। तो मुझे जब एयर वाइस मार्शल विश्वमन तिवारी जी ने इसकी चर्चा की तो सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में आया कि एयरफोर्स का इतना बड़ा अधिकारी जिसकी शामें सिर्फ क्लब में बीतनी चाहिए, बीतती हैं। मैं एक ऐसे खानदान से हूँ, मैं जानती हूँ कि उन लोगों की शामों का मतलब क्या होता था। लेकिन अगर वो ऐसा सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि एकला चलो रे की पद्धति पर मैं चलना शुरू करना चाहता हूँ, मुझे विश्वास है कि लोग आएंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि बाल विकास भारती नई पीढ़ी को संवारने का, संस्कारित करने का, उन्हें अपने देश के जीवन मूल्य, अपने देश का मतलब, ये सब जो समझाना है, एक रोबोट न बनकर निकले नई पीढ़ी। तो इसके लिए जो करना होगा मैंने निश्चय किया है और मैं चलूँगा और मैं चल पड़ना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। इसके पहले मैं उन्हें जिस रूप में जानती थी, एक बड़े लेखक के रूप में जानती थी, और उनका बड़ा लेखक सर्जनात्मक एक्टिविज्म जो है उस पर विश्वास करता था, हमेशा कुछ नया करना। जैसे चिड़ियों की नस्लों के ऊपर उनकी एक बहुत अच्छी किताब है जो नेशनल बुक ट्रस्ट से आई, उसके कई एडिशंस आए। ये तो एक डॉक्यूमेंटेशन, एक शोध, एक रिसर्च हमारे समाज में लुप्त होते जो पक्षी हैं, पर्यावरण की दृष्टि से भी उसको लेकर के था, बड़ा काम था। उनका लेखक सिर्फ शोधात्मक चीज़ों में ही नहीं, उनकी रुचि चित्रकला में भी, फोटोग्राफी में भी, फोटोग्राफी में विशेष रूप से। चित्रकला जब मैंने कहा तो मेरा तात्पर्य है कि उनकी फोटोग्राफी में एक चित्रकला जैसी एक रूपांकन निकल कर आता था। ऐसा लगता था हम इसको अगर हम बड़ा कर दें तो बड़ा लैंडस्केप किसी भी दीवार पर चढ़ा हुआ हमें ऐसा एहसास दे सकता कि हम किसी जंगल में बैठे हैं, किसी घाटी में बैठे हैं, हम किसी फूलों के बगीचे में बैठे हुए हैं जहाँ तितलियाँ घूम रही, जहाँ फूल खिले हुए हैं। ये सब जो ये कहीं ऐसा लगता था कि कुछ ही उनके पास नहीं, लेकिन कैमरे से वो दोनों काम कर रहे हैं। और उन्होंने कविता को भी उससे जोड़ा। एक जो बहुत कहानियाँ भी उन्होंने लिखी, कविताएं उन्होंने बुद्ध के संदर्भ, बुद्ध को लेकर के, यानी मुझे हमेशा लगता रहा, कमलेश्वर जी ने बहुत बड़ी बात इनके संदर्भ में जब उस पुस्तक का लोकार्पण, इनकी कविता पुस्तक का किया था, उन्होंने शायद हैबिटेट सेंटर था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात इनके लिए कही थी एज वाइस मार्शल विश्वमोहन तिवारी के लिए कि ऐसी कविताएं जिसका ताल्लुक युद्ध से हो, जिसका ताल्लुक किसी भी समय चौकन्ने रहने से है कि जब भी जरूरत, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, कोई भी क्षेत्र हो, उससे जुड़ा हुआ किसी भी वक्त उस चौकन्नेपन का है कि तुरंत उन्हें जो है, लेकिन वो भीतर से क्या है, क्या सोचते हैं, है ना। तो वो जिस तरह से सोचते रहे अपनी कविताओं में, तो उन्होंने इतनी प्रशंसा की। मैं भी उस कार्यक्रम में थी और मुझे बहुत आकर्षण इस बात का हुआ कि ये व्यक्ति है आखिर क्या। एक भरा पूरा परिवार और अपनी ज़िंदगी को उन्होंने उस ढंग से अपने दायित्वों को निभाया।
लेकिन कहीं फिर हम लौटते हैं इनकी रचनाओं, ये कहानीकार भी हैं, ये लेखक, लेख लिखने वाले भी हैं, ये शोध करने वाले भी हैं, ये फोटोग्राफर भी हैं, ये हर वो काम करना चाहते, एक समाज सुधारक, एक सर्जक में एक समाज सुधारक पैदा करना चाहते हैं, जो अपने अपने लिखे के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाए कि आखिर आप कहाँ चूके हैं और क्यों चूके हैं और क्यों ये ज़रूरत है कि आप चेतें। वहीं से इनका मन शायद लौटा है और लिखते पढ़ते आज भी हैं। लेकिन मुझे लगा, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है। आप लोगों ने ट्रेड यूनियन में दत्ता सामंत का नाम सुना होगा, मृणालताई गोरे का नाम सुना, जो पानी वाली बाई, जो 2-2 रुपए भी हमें ये सिखाती थी कि घर का दरवाज़ा की घंटी बजाओ, और वो तुम्हें जानती नहीं होगी गृहिणी, लेकिन उससे कहो कि जो समाज में बदहाली है, आप जब हाईवे से, बांद्रा हाईवे से निकलते हैं तो आपको लगता है कि सुबह औरतें तक लोटा लेकर उसके किनारे बैठी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरत है कि उनके लिए संडास होने चाहिए। और अगर नगर पालिका मुंबई की वो सब देने में सक्षम नहीं है तो ये किसका कर्तव्य है? ये किसका कर्तव्य? यह हमारा और आपका कर्तव्य है। तो पैसे को लेकर भी आपको आना चाहिए। कहीं मंदिर में ही जाकर पैसे चढ़ाने का अर्थ ये नहीं है कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग को अगर ये हाशिए पर पड़ी हुई धरती, जिसे आप नरक कहते हैं, नरक करने वाले लोगों को नरक का वासी मानते हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप इनके बारे में सोचें।